नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टडी ऑर्गेनोन एंड व्हाई। अब ये क्यों शब्द मैं यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि ऑर्गेनोन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। डिफरेंट बुक मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, डिफरेंट एलाइड बुक है उसको पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। तो इस क्यों के पीछे का क्या आंसर है उसको जानेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल के माध्यम से, और उसके साथ साथ ऑर्गेनोन को हम कैसे आसानी से उसको कैसे हम पढ़ें और कैसे उसको समझें। तो डिफरेंट स्टेज में मैंने इसको डिवाइड किया है। 3 स्टेज में जानेंगे ऑर्गेनोन को आसान बना के पढ़ने का जो प्रोसेस है। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक जरूर करें ताकि हम आपसे कनेक्टेड रह सकें। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्यों आवश्यक है ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन को पढ़ना। एक सिंपल सा एग्जांपल, ये घर का जब जो भी स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसके नीचे पिलर्स दिए जाते हैं, यानी कि उस पिलर के आधार पे ही पूरा ये जो घर है वो टिका हुआ रहता है। अगर पिलर को कमज़ोर कर दिया जाए तो वो घर कितना दिन टिकेगा ये आप इस बात से समझ सकते हैं। उसी तरह आप अगर डिफरेंट बुक या आप मैथमेटिक्स हो चाहे डिफरेंट एलाइड बुक को उसको पढ़ लेते हैं, डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं, बट वे ऑफ एप्लीकेशन यानी कि मॉडस ऑपरेंडी अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। कुछ वैसा ही जैसे कि होम्योपैथी में अगर आप ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इस बुक के माध्यम से आपको वे ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि मॉडस ऑपरेंडी हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, केस टेकिंग या डिफरेंट जो भी मेथड हैं वो आपको बताए जाते हैं। और ये ऐसी बुक है जिसको अगर आप सही तरीके से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर डेवलप होता है प्रैक्टिस करने का, वो आपको जो आप डिफरेंट बुक पढ़ ले वो आपको वहाँ से नहीं आएगा, जो कॉन्फिडेंस डेवलप कराएगा ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। दूसरा एग्जाम्पल, एक नाव है, एक नाव को रख दिया गया है एक नदी में और आपको बोला जाए कि आपको इसको इस पार से उस पर ले जाओ। नाव बना बनाया रेडीमेड एकदम बहुत अच्छा सा नाव है, बट आपको अगर नाव चलाने नहीं आता हो तो आप कैसे उसको इस पार से उस पार ले जा पाएंगे। तो इस पार से उस पार यानी कि पेशेंट और पेशेंट को क्योर दिलाने के जो बीच का जो सफ़र है वो सफ़र कैसे सही से चले वो सिखाएगा आपको ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया इस पार से उस पार, इस पर मुझे अचानक से एक जोक याद आया। जोक है कि एक शायर साहब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी महफ़िल थी, यानी कि उनका एक प्रोग्राम था किसी एक जगह पे, और शाम का 6 बजे का टाइम दिया हुआ था। अब शायर साहब क्या होता है कि जाम में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, और वो 6 बजे तक नहीं पहुंच पाते। वहाँ पे बहुत सारे दर्शक थे, और दर्शक इतने ज़्यादा कि शायर साहब के न पहुँचने पे एकदम आक्रोशित हो रहे थे, एकदम बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। तो शायर साहब का फ़ोन आता है अपने चेले के पास। चेले को बोलते हैं कि कुछ समय के लिए 15-20 मिनट तुम जाओ स्टेज पे और माइक संभालो, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ बोलो, तब तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। चेले को तो शायरी आती नहीं थी, गुरु का भक्त तो था बट गुरु से ज्ञान नहीं ले पाया था अभी तक। स्टेज पे जाता है, मरता क्या ना करता, गुरु का आदेश था, उसको जाना ही पड़ा। जाता है स्टेज पे, बट शायरी तो उसको आती नहीं थी, तो उसने एक वर्ड उठाया। वर्ड क्या था? बोलता है इस चिलमन से उस चिलमन तक। इतने ज़्यादा दर्शक थे वहाँ पे, एकदम तालियां बजने लगी, वाह 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 वाह। फिर बोलता है वो इस चिलमन से उस चिलमन तक, फिर वाह वाह की एकदम जोरों से तालियां बजने लगी। जब तीसरी बार बोलता है इस चिलमन से उस चिलमन तक, लोग आक्रोशित हो गए, लोग को गुस्सा आ गया कि ये इसके आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। इस पे लोग वाह वाह किए जा रहे थे। तो तीसरी बार जब सेम चीज़ बोला तो सारे दर्शक जो है वो आक्रोशित हो गए, गुस्से में आने लगे। तब एक नया वर्ड यो यूज़ करता है उस चिलमन से इस चिलमन तक, यानी कि पहले बोल रहा था इस चिलमन से उस चिलमन तक, अब बोलता है उस चिलमन से इस चिलमन तक। फिर से लोग वाह वाह करने लगे, अब तो फिर कुछ नया आने वाला है। फिर इस वर्ड को 3 बार रिपीट किया, फिर लोग आक्रोशित हो गए। तो उसमें से एक दर्शक उठ के आता है, गुस्से में आता है स्टेज पे, और उस चेले साहब को भगाता है वहाँ पे कि तुमको शायरी वारी आती नहीं है, यहाँ पे माइक पकड़ के तुम खड़े हो गए हो।
माइक पकड़ के तुम खड़े हो गए हो और वहाँ पे बोलता है चिल्ला के माइक में कि लगा दो चिलमन को आग, ना चिलमन रहेगा और न इस पार से उस पार जाएगा, ना उस पार से इस पार आएगा। ये था जो कब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्यों का आंसर मुझे लगता है आपको मिल गया हो। सो आप डिफरेंट बुक जो भी होम्योपैथिक सब्जेक्ट हैं उसके साथ जो भी एलाइड हैं उसको तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक है, जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की टेक्स्ट बुक है, उसको आप ज़रूर रेफ़र करें। और बात आती है जब गाइड बुक की, तो जो भी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के गाइड बुक हैं उसकी हेल्प आप तब लें जब आपने उस चीज़ को, उस रेफरेंस को एक्चुअल जो टेक्स्ट बुक से रीड कर लिया है, देन फर्दर आप लास्ट में उसका सहारा ले सकते हैं। बट स्टार्टिंग में ही गाइड बुक को पढ़ना किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो भी आपको वहाँ पे तथ्य देखने को मिलेंगे, जो भी बातें वहाँ पे लिखी गई है वो तोड़ मरोड़ के लिखी गई हैं। जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के टेक्स्ट बुक में ही मिलेंगी। सो टेक्स्ट बुक को ज़रूर रेफ़र करें। अब बात आता है कैसे हम स्टडी करें। तो इसको आप 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं और एक पॉइंट जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले स्टेज में आपको क्या करना है कि आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो आर एडिशन का है 5th एडिशन उसको रेफ़र करें और स्टार्टिंग में प्रीफेस से लेके आपको लास्ट अपेंडिक्स तक पढ़ना है। उसके साथ जो भी वहाँ पे कॉमा, सेमीकोलन, उस सब को आपको बारीकी से ध्यान देना है और साथ में जो भी उसके फुट नोट है उसको रीड करना है। जब आप इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है कि जिनकी इंग्लिश वीक होती है, स्टार्टिंग में हम लोग को भी काफ़ी प्रॉब्लम आता था, बट जो भी वर्ड हमें डिफ़िकल्ट लगते थे उसको हम नोट डाउन करते थे, उसको इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश करके उसको समझने का प्रयास करते थे। तो आज के डेट में क्या होता है कि बहुत आसानी से किसी भी रेफरेंस के मतलब को हम समझ पाते हैं। तो जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको नोट डाउन करें, क्योंकि हमारा एक मन में हमारी आदत क्या होती है कि जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको उसको नोट डाउन करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। ये हो गया रेफरेंस की बात और उसके साथ जो भी फुटनोट में जो भी वर्ड रहेंगे उसको आप नोट डाउन करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे इसको रीड करना तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले जितने प्रीफेस हैं, प्रीफेस को आप रीड करेंगे, उसके साथ साथ जो भी इंट्रोडक्टिव पार्ट हैं लगभग 30-32 पेज का वो है आर एडिशन में, उसको आप ज़रूर रीड करें। उसको रीड करने के लिए, इंट्रोडक्टिव पार्ट को रीड करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके आधार पे ही जो आगे जो भी बातें लिखी गई हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे कि जो अभी जो मूवी है द कश्मीर फाइल, उसमें जो भी कहानियाँ बताई गई हैं 1990 की, उस समय जो भी हुए उसको चित्रण किया गया, यानी कि उस तथ्य को जाना गया, उसको समझा गया, उसको रीड किया गया, उसके आधार पे उसको एक कहानी बना के, कहानी को चित्रण करके आपके सामने उसको लाया गया। तो डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी को क्यों लाया, उसके पीछे की जो भी कहानी है वो आपको इस इंट्रोडक्टिव पार्ट में देखने को मिलेगी। सो इंट्रोडक्टिव पार्ट को आप ज़रूर रेफ़र करें। जब भी आप इस बुक को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो प्रीफेस फर्स्ट एडिशन का जो प्रीफेस है वहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा हुआ कुछ कही हुई बातें हैं उसको मैं यहाँ पे रीड करूँगा। वहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं, आई मस्ट वार्न द रीडर डैट इंडोलेंस, लव ऑफ फिश एंड ऑब्स्टिनेसी प्रिक्लूड इफेक्टिव सर्विस एट द अल्टार ऑफ ट्रूथ एंड ओनली फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस एंड अनटायरिंग zeal qualify for the most sacred of all human occupation. The physician who enters on his work in this spirit becomes directly assimilated to the divine creature of the world, whose human creatures he helps to preserve and whose approval renders him thrice blessed. ये एक तरह से प्रेयर इसको आप मान सकते हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने इस बुक को लिखना जब स्टार्ट किया तो प्रीफेस में ये बातें लिखी कि आप जिस पैथी में जा रहे हैं, जिस पैथी में आप इंटर कर रहे हैं, होम्योपैथी में आप इंटर कर रहे हैं, ये पैथी मानव जाति के कल्याण में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है और इसमें अगर आपको सफल होना है तो बहुत सारे पॉइंट जैसे कि आलसपन, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी और तब जाके आप जो गॉड का क्रिएचर है, यानी कि जो मानव जाति, उस क्रिएचर को आप ठीक कर पाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगा और गॉड का ब्लेसिंग है, उसके साथ साथ पेशेंट का ब्लेसिंग भी, आपको थ्राइस ब्लेसिंग मिलेगा। बहुत सारा आपको वहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा।
तो जब भी आप इस बुक को रीड करना शुरू करें, जब भी आप इस बुक को उठाएं, इस प्रेयर को ज़रूर रीड करें, क्योंकि प्रार्थना ही आय का मार्ग खोलने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये था स्टेज 1 की कहानी, यानी कि यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट को रीड करते हुए जाना है, उसको तब तक समझने की कोशिश करनी है जब तक वो पूर्ण रूप से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट ना हो जाए। ज़रूरी नहीं कि पहली बार जब आप रीड करेंगे आपको हर कुछ समझ में आ जाए, बट एक एक्चुअल पिक्चर ज़रूर आपके मन में उसका बैठ जाएगा। ये था स्टेज 1। स्टेज 2 यानी कि आपने एक बार पूरे सबको रीड कर लिया। स्टेज 2 में आपको क्या करना है कि जो भी कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स आपको शायद इंट्रोडक्शन के पहले मिलेगा, यानी कि किस एफोरिज्म में क्या बताया गया है ये कंटेंट हमें बताता है। तो कंटेंट के साथ आपको एफोरिज्म को रीड करना है। पहली बार मैं कंटेंट को पढ़ने के लिए इसलिए भी नहीं बोल रहा है क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड जो होता है कि हम कंटेंट पढ़ लेते हैं कि इस एफोरिज्म में वो फर्स्ट एफोरिज्म मेरा मिशन ऑफ फिजिशियन दिया हुआ है, मिशन ऑफ फिजिशियन ये होगा, हम अपने दिमाग से अनुमान लगाने लगते हैं। सो आप कंटेंट आपको सेकेंड स्टेज में देखना है। तो कंटेंट आप सेकेंड स्टेज में जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस एफोरिज्म का एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, इसमें डॉक्टर हैनीमैन कहना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो इसको आप सेकेंड स्टेज में इसको आप रेफ़र करें जब आपका फर्स्ट बार रीडिंग कंप्लीट हो चुका है। थर्ड आता है, थर्ड टाइम आपको यहाँ पे जब आप 2 बार इसको रीड कर लेंगे तो तीसरा थर्ड टाइम जब आएगा तो यहाँ आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे एसेसरी सिम्टम है इस एफोरिज्म में दिया हुआ है तो ऐसा ही कुछ दूसरे एफोरिज्म में दिया हुआ है, तो उसको वहाँ से हम कोरिलेट करेंगे। जैसे 5 हो गया तो उसको 95 से, एक एग्जांपल मैं बता रहा। तो आप एक एफोरिज्म टोटलिटी की बात अगर 7 में है तो इसके अलावा और कहाँ पे है, वहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने क्या बुलाई, तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो 1-2 बार रीडिंग आप करेंगे तो वाजिब बात है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो थर्ड स्टेज में आपको यहाँ पे कोरिलेट करना है, एक एफोरिज्म को दूसरे एफोरिज्म से रिलेट करना है। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, इसको आप पहले स्टेज में शुरू करेंगे। एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, 2 या 3 लोगों का ग्रुप, और वैसे ग्रुप जो बच्चे सच में इस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक ग्रुप फॉर्म करें और एक डिस्कशन डेली कम से कम 1 घंटे का डिस्कशन स्टार्ट करें और प्रीफेस से स्टार्ट करें और लास्ट तक जाएं। मैं आपको 100% यहाँ पे गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस चीज़ को 2-3 महीने फॉलो करेंगे तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपको प्रैक्टिस को लेके। सो ग्रुप फॉर्म अगर आपसे हो सकता है तो ज़रूर करें, और वैसे लोग को ग्रुप में ऐड ना करें जो बिना मतलब के उस ग्रुप में टाइम वेस्ट करने आएंगे। वैसे लोग को ही ऐड करें जो सच में इसको पढ़ना चाहते हैं। अगर ग्रुप फॉर्म नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, खुद के ग्रुप खुद बनिए, खुद से स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। मुझे भी ये सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड लगता था, बट मैं शुरू से प्रयासरत था इसको समझने में, इसलिए मैंने एमडी भी किया ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, और आज की डेट में मैं निरंतर इस पे वर्क कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं। सबसे पहले हम डेविएट तब होते हैं जब हमें गाइड बुक दे दिया जाता है, हमारे सीनियर लोग के द्वारा गाइड बुक पकड़ा दिया जाता है कि इस गाइड बुक को पढ़ो, एग्ज़ाम पास हो जाओगे। बट गाइड बुक हमेशा आपको डेविएट करेगा एक आपको मार्ग से। सो गाइड बुक को रेफ़र आपको नहीं करना है, उसको तब रेफ़र करना है जब आपने मेन कंटेंट, मेन एफोरिज्म, मेन फुटनोट को रीड कर लिया है। वही सारी चीज़ें आपको गाइड में उसको डिफरेंट लैंग्वेज के माध्यम से आपको वहाँ पे बताई जाती है। सो टेक्स्ट बुक पढ़ें, वहाँ से आपको क्या आंसर लिखना है वो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आंसर क्या लिखें। तो अगर आप एफोरिज्म को रीड करेंगे तो आपको खुद ब खुद वहाँ से आंसर क्या लिखने हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो ये था डिफरेंट स्टेज के माध्यम से इस बुक को समझने का, इस बुक को जानने का प्रोसेस। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। फिर भी कोई अगर डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।
जय हनुमान।